आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र। दिशा ने अपनी कॉलोनी में रहने वाले 40 व्यक्तियों की आयु ज्ञात की, जिससे उसे इस प्रकार संख्याएं प्राप्त हुई। वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए एकत्रित किए गए संख्याओं के ऐसे संग्रह आंकड़े यानी डेटा कहलाते हैं। यहाँ प्रत्येक संख्या एक प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन है। इन आंकड़ों से सूचना जैसे कितने लोगों की आयु 25 के ऊपर है ज्ञात करना आसान नहीं होता है। इसलिए हम आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप से संगठित यानी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी बनाकर। लेकिन यहाँ ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या बहुत बड़ी है और प्रत्येक प्रेक्षण को सारणी में दर्शाएंगे तो सारणी बहुत लंबी होगी। ऐसी स्थिति में हम प्रेक्षणों को विभिन्न समूहों में संगठित करते हैं। चूंकि यहाँ सबसे छोटा प्रेक्षण 5 है और सबसे बड़ा प्रेक्षण 68 है, यानी आंकड़ों का परिसर 5 से 68 तक है। इसलिए यहाँ हम प्रेक्षणों के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि इस प्रकार समूह यानी ग्रुप बनाएंगे। प्रत्येक समूह को हम एक वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल या संक्षेप में वर्ग यानी क्लास कहते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल की एक निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट और ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट होती है। जैसे 0 से 10 में 0 निम्न वर्ग सीमा और 10 उच्च वर्ग सीमा है। किसी वर्ग अंतराल के उच्च वर्ग सीमा से निम्न वर्ग सीमा को घटाकर हमें इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात होता है, जो उस वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी विड्थ या माप यानी साइज दर्शाता है। जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10 की चौड़ाई या माप है 10 ऋण 0 बराबर 10। इसी तरह वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप भी होगी 30 ऋण 20 बराबर 10। इसी तरह यहाँ सभी वर्ग अंतरालों की माप 10 है। अब हम संख्याओं को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी में प्रस्तुत करते जाएंगे। यहाँ प्रेक्षण 5 वर्ग अंतराल 0 से 10 में सम्मिलित है, इसलिए हम 0 से 10 की पंक्ति में एक मिलान चिन्ह बनाकर इसे सारणी में प्रस्तुत करेंगे। अब चलिए प्रेक्षण 10 की बात करते हैं। हम देखते हैं कि 10 वर्ग अंतराल 0 से 10 और 10 से 20 दोनों में सम्मिलित है, लेकिन एक प्रेक्षण केवल एक ही वर्ग अंतराल में सम्मिलित हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हम एक नियम अपनाते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षणों को उच्चतर वर्ग अंतराल में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे यहाँ हम 10 को उच्चतर वर्ग अंतराल 10 से 20 में सम्मिलित करेंगे और इसके लिए मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो बताइए प्रेक्षण 40 कौन से वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह वर्ग अंतराल 40 से 50 में सम्मिलित होगा, 30 से 40 में नहीं। इसलिए हम 40 को प्रस्तुत करने के लिए वर्ग अंतराल 40 से 50 में मिलान चिन्ह बनाएंगे। इसी तरह हम सभी आंकड़ों को मिलान चिन्हों के प्रयोग से सारणी में प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ देखिए, वर्ग अंतराल 0 से 10 के लिए 2 मिलान चिन्ह बनाए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपको क्या ज्ञात होता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ये 2 मिलान चिन्ह प्रेक्षण 5 और प्रेक्षण 8 को दर्शाते हैं। इस तरह से यहाँ संख्या 2 वर्ग अंतराल 0 से 10 में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या बताती है, यानी कि ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु
0 और 10 के बीच है। इसे हम वर्ग अंतराल 0 से 10 की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह आप इस प्रकार से इन सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता का योग 40 है, जो कि प्रेक्षणों की संख्या के बराबर है। इस प्रकार यह सारणी पूर्ण हुई। यह एक बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। चूंकि हमने प्रस्तुत आंकड़ों को वर्गीकृत किया है, इसलिए अब इन्हें हम वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप्ड डेटा कहते हैं और प्राप्त बंटन को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस सारणी से हम इस प्रकार आलेख खींच सकते हैं। इस आलेख में क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को दर्शाया गया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि। इसी तरह ऊर्ध्वाधर अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या दर्शाई है। इसे दर्शाने के लिए 1 इकाई बराबर 2 व्यक्ति यह पैमाना यानी स्केल लिया गया है। किसी वर्ग अंतराल पर खींचे गए आयत या दंड की लंबाई हमें बताती है कि उस वर्ग अंतराल में कितने प्रेक्षण आते हैं। किसी वर्ग अंतराल में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या उस वर्ग अंतराल की बारंबारता कहलाती है। जैसे यहाँ वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता 6 है। बारंबारता दर्शाने के लिए खींचे गए दंडों की चौड़ाई समान है एवं निकट के 2 दंडों में कोई भी रिक्तता या दूरी नहीं है। आंकड़ों के इस प्रकार निरूपण को एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम कहा जाता है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे हम और अच्छे से जानेंगे। तो आज हमने सीखा आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण।